सर बुक निकाल लीजिए। क्या बोले ऋषिका? बुक निकाल लीजिए हाँ सर। ठीक है, सब लोग आ जाओ। सो वी आर गोइंग टू डू जूलियस सीजर एक्ट टू सीन टू। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाओ। अब हम समझा रहे हैं एक्ट टू सीन टू। तुमको पता है एक्ट टू सीन टू में क्या होता है? कि तुमको पता है कि वहां पे ऑलरेडी जो नाइट है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तुम लोगों ने देखा होगा एक्ट टू सीन वन में कि लायन रास्ते में घूम रहे हैं, है ना? जो क्या नाम है, बरियल ग्राउंड्स है, वो अपना खुल गया है, उसके अंदर से जो डेड बॉडी से बाहर घूम रही है। लाइटनिंग एंड थंडर हो रहा है, वॉर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने वहां का जो माहौल है, नेचुरल जो चीजें है वो थोड़ी खराब चल रही है, ठीक है। तो सीजर की जो वाइफ है, ठीक है, यहाँ पे पिछले सीन में हम लोगों ने ब्रूटस की वाइफ को इंट्रोड्यूस किया था जो थी पोर्शिया। और इस हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सीजर की वाइफ जिसका नाम है कैल्पोनिया, ठीक है। तो कैल्पोनिया बहुत डरी हुई है और वो कैल्पोनिया अपने हस्बैंड सीजर को बोल रही है कि आज तुम घर से बाहर नहीं जाओ, ठीक है। और जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन लोग ने पूरा कोशिश करके रखा है कि आज सीजर को लेके आना है कैपिटॉल में, और वहां पर उसका असैसिनेशन करना है, वहां पर उसका मर्डर करना है। कैसियस बहुत स्मार्ट है। कैसियस को लगता है कि जो चल रहा है यहाँ पर, हो सकता है उसके कारण सीजर कैपिटल नहीं आए, और अगर कैपिटल नहीं आएगा तो वो बच जाएगा और उनका प्लान खराब हो जाएगा। तो वो लोग सब भी आएगा सीजर को लेकर आने के लिए, ठीक है। तो छोटा सा सीन है ठीक है, लेकिन बहुत मजेदार सीन है। और अभी माने द एंड ऑफ सीजर हैज स्टार्टेड, ओके। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर ले तो दिखा रहा है थंडर लाइटनिंग एंटर सीजर इन हिज नाइट गाउन। अपने घर में है सीजर और नाइट गाउन में आ रहा है, और बाहर एकदम बिजली कड़क रहा है, ठंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है। सीजर क्या बोलो? नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट, thrice has Calpurnia in her sleep cried out, help ho, they murder Caesar, ठीक है। Who is within? तो सीजर माने यहाँ पर बोल रहा है कि नॉर हेवन नॉर अर्थ, बोल रहा है ना तो आसमान ना जमीन आज शांति से है, एट पीस टू नाइट, ठीक है। गूगल में नो फियर शेक्सपियर बोलकर एक तो है, उसमें अगर सर्च करेगा तो शायद, अगर मोबाइल है तुम लोग के पास में तो टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। खैर एनीवे, ठीक है। बोला थ्राइस हैज कैल्पोनिया इन हर स्लीप क्राइड आउट, 3 बार कैल्पोनिया अपने नींद में बोल चुकी है, हेल्प हेल्प दे मर्डर सीजर। 3 बार नींद में चिल्ला रही है। सीजर की वाइफ कैल्पोनिया को सपने में आ रहा है कि सीजर का मर्डर हो रहा है, और वो नींद में चीख रही है, चिल्ला रही है, बोले हेल्प करो, सीजर का मर्डर कर रहे हैं, ठीक है। फिर सीजर बोलता है हु इज देयर, बाहर में कौन है, ठीक है। सीजर ऑब्वियसली उसका सर्वेंट को आवाज लगा रहा है, कौन है वहां। तो सीजर का सर्वेंट जो है वो एंटर करता है। सर्वेंट, माय लॉर्ड। सर्वेंट बोल रहा है मैं हूं सीजर, माय लॉर्ड आई एम देयर। सीजर, गो बिड द प्रीस्ट डू प्रेजेंट सैक्रिफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियन ऑफ सक्सेस। तो सीजर बोल रहा है सर्वेंट को, तुम लोग एक काम करो, प्रीस्ट के पास जाओ, ठीक है। प्रीस्ट मतलब साधु के पास जाओ जिसको वो मानता होगा, और उसको बोलो कि अभी के अभी भगवानों को सैक्रिफाइस देगा, ठीक है। कोई ना कोई, हम लोग बोलते हैं ना, बलि चढ़ाएगा, सैक्रिफाइस करेगा। और मेरे को बताओ कि सैक्रिफाइस करने के बाद उनका क्या ओपिनियन है, कि यहाँ पर जो चल रहा है वो सही है कि गलत है। सीजर को क्या करना है, सीजर को घर से निकलना है या नहीं निकलना है। तो तुम लोग जाओ प्रीस्ट के पास में, एक सैक्रिफाइस करो और मुझे उन लोग का ओपिनियन बताओ। सर्वेंट, आई विल माय लॉर्ड। सर्वेंट बोल रहा है हाँ सर मैं जाता हूँ, पता करके आता हूँ, ठीक है। उतना देर में कैल्पोनिया एंटर करती है। सीजर की जो वाइफ है वो देख रही है सीजर घूम रहा है हॉल में बाहर, बेचारा टेंशन में है। तो कैल्पोनिया वहां पर एंटर करती है। कैल्पोनिया, व्हाट मीन यू सीजर थिंक यू वॉक फोर्थ, यू शैल नॉट स्टेयर आउट ऑफ योर हाउस टुडे, ठीक है। कैल्पोनिया बोल रही है कि व्हाट मीन यू सीजर, बोला सीजर, ठीक है, तुम आज यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। मैंने वो एक्चुअली कैल्पोनिया जो है वो सीजर को वार्न कर रही है कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, तुम आज कहीं बाहर जाने वाले नहीं है बॉस, ठीक है। तुम आज कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, मैंने सपना देखा है, बहुत बुरा सपना देखा है, ठीक है। तुम यहाँ पर क्यों टहल रहे हो, तुमको घूमने का बिल्कुल दरकार नहीं है। अच्छा, यहां पर तुम देखेगा इस सीन में बहुत सारी जगह सीजर का एरोगेंस, सीजर का एटीट्यूड निकल के सामने आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो हम लोग को ब्रूटस बोल रहा है ना कि सीजर के अंदर में बहुत घमंड है, बहुत प्राउड है, बहुत एटीट्यूड है, वो बहुत सारा सीजर का डायलॉग में हम लोग को नजर आएगा। और तुम लोग को मार्क भी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में तुम लोग को पूछ भी ले कि कहाँ कहाँ है जहाँ पे एटीट्यूड या एरोगेंस सीजर का दिख रहा है, ठीक है। तो जब कैल्पुनिया बोल रही है तुम बाहर नहीं जाएगा, तो सीजर क्या बोल रही है, सीजर सेल्फोर्ड। सीजर बोल रहा है सीजर तो जाएगा, ठीक है। माने बड़े अलग लेवल, बड़े शाहरुख खान क्या बोलेगा भाई, राजकुमार क्या बोलेगा, है ना, माने हमारा हिंदी पिक्चर का एक्टर लोग क्या बोलेगा, जो सीजर का एटीट्यूड, अलग लेवल पे एटीट्यूड है इसका। एक एक डायलॉग सुनेगा मजा आ जाएगा, ठीक है।
एक से एक डायलॉग न, माने सब ओरिजिनल है, सब शेक्सपियर का ओरिजिनल डायलॉग, ठीक है। तो सीजर बोल रहा है, सीजर सेल फोर्थ द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक बट ऑन माय बैक, ठीक है। व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वैनिश्ड। डायलॉग सुन रहा है, बोल रहा है जो चीज मुझे डराती है वो मेरे पीठ पीछे बात करती है। जैसे ही डर सीजर का चेहरा देखता है, डर डर के भाग जाता है। वाह मेरे सीजर, क्या डायलॉग है भाई, है ना। तुम लोग भी जाके अपना फ्रेंड को बोला, हर्ष को जो चीज डराता है वो खाली पीठ पीछे डराता है, लेकिन जब डर हर्ष के सामने आता है तो हर डर डर के चला जाता है, ठीक है। तो सीजर का डायलॉग है कि सीजर सेल फोर्थ, सीजर तो जाएगा, द थिंग दैट थ्रेटन मी नेवर लुक बट ऑन माय बैक, खाली पीछे से डराता है मेरे को, ठीक है। बट व्हेन दे सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वैनिश्ड, है ना। आज हम लोग क्या बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, नासिर, नासिर बैठा हुआ है। नासिर भी सोच लिया कि आज तो घर जाके ही डायलॉग मारेंगे, है ना, कि नासिर को डराने वाले खाली पीठ पीछे बात करते हैं, लेकिन जब डर नासिर का चेहरा देखता है तो डर को भी डर लग जाता है। मजा आया सिर्फ, पढ़ाई का ही तो फायदा है, डायलॉग मारेंगे अपना आराम से, है कि नहीं। चलो, कैल्पोनिया। अब कैल्पोनियस की वाइफ देखो, कैल्पोनियस की वाइफ बहुत डरी हुई है, उसको ऐसा लग रहा है ये सीजर तो पागल ही हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा है, मरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन वो उसकी वाइफ है ना, तो वो उसको थोड़ा सा बेचारी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो कैल्पोनिया बोले, सीजर आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, बोले सीजर मैंने आज तक कभी सुपरस्टिशंस को नहीं माना। सुपरस्टिशन आता है ना, अंधविश्वास। तो बोलते आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, ठीक है। येट नाउ दे फ्राइट मी, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है, आज मैं उनको बिलीव करती हूँ। देयर इज वन विद इन, बोला beside the things that we have heard and seen, बोला हम लोग को तो कल रात से बहुत सारी खबरें मिल रही हैं, क्या क्या हुआ, है ना। लायन घूम रहा है, एक आग लगा हुआ लड़का जिसके हाथ से आग निकल रही है वो घूम रहा है, बहुत अजीब अजीब बात हुई है, ठीक है। beside the things we have heard and seen recounts most horrid sights seen by the watchmen, बोला जो लोगों ने देखा उसको तो छोड़ दीजिए, पर हमारे वॉचमैन ने भी एक बहुत माने अजीब सा साइट देखा जो देखने लायक नहीं, माने जो नॉर्मली नहीं होता है। क्या देखा तुमने, बोला लाइनस हैज वेल्प्ड इन द स्ट्रीट, बोला हमारे वॉचमैन ने देखा कि एक लाइनस, लायन कहाँ रहता है, जंगल में, ठीक है। बोल रही है लाइनस, एक शेरनी ने बीच सड़क पर बच्चा दिया है, बताइए ये पॉसिबल है। सबसे पहले अगर सोचो हमारे शहर के अंदर में लायन आ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग की तो ऐसी माइंड बच जाएगी, हम लोग तो लायन बोलते हैं ना, शेर देख कर तो भैया, एक आदमी बोला यार शेर देखना बड़ा किस्मत का बात है ना, मतलब सीइंग अ टाइगर इज अ मैटर ऑफ लक, है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि वो फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट है, ये तुमको सोचना पड़ेगा ना। शेर को देख के तुम फॉर्चुनेट है कि अनफॉर्चुनेट है, शेर देख के तुमको चला गया फॉर्चुनेट है, शेर देख के तुमको मजा ले लिया अनफॉर्चुनेट है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइनस हैज वेल्प्ड इन द स्ट्रीट, माने एक लाइनस ने स्ट्रीट के ऊपर में बच्चे दिए हैं, विच इज वेरी अनयूजुअल, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लाइनस तो जंगल में रहते हैं, ठीक है। बोल रहा है ग्रेव्स हैव yawned and yielded up their dead, बोल रहा है जो ग्रेव्स हैव yawned है, yawned का मतलब ग्रेव्स खुल गई हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने जो डेड बॉडीज है उसको बाहर निकाल दिया ना। रात को जॉम्बी लोग चल रहे हैं ऐसे टाक टाक, बहुत सारे लोग, बच्चा लोग जो वीडियो में खेलता है जॉम्बी वाला, लोग को मजा आ जाएगा, सब जॉम्बी बाहर निकल, अपना अपना बंदूक निकाल लो भाई, ठीक है। बोल रहा है द डेड हैव कम आउट ऑफ देयर ग्रेव्स, फिर क्या बोल रही है वो, बोल रहा फियर्स फायरी वॉरियर्स फॉट अपॉन द क्लाउड्स इन रैंक्स एंड स्क्वाड्रंस विद राइट फॉर्म ऑफ वॉर, ठीक है। बोला आसमान के अंदर में क्या हो रहा है, आसमान में लड़ाइयां चल रही है भाई साहब, ठीक है, फियर्स वॉरियर्स आसमान के अंदर में पॉसिबल है, आसमान में तो रुक नहीं सकता, लेकिन आसमान में दो सेना आपस में लड़ रही है और पूरा एकदम वॉर जैसा अरेंजमेंट है, जैसे वॉर में होता है ना, सबसे पहले घोड़ा, उसके ऊपर पीछे हाथी, फिर आदमी लोग पैरों पे, है ना, आर्मी, तो पूरा स्क्वाड्रंस का स्क्वाड्रंस आर्मी का, और ऊपर क्लाउड में लड़ाई हो रहा है, तो क्या आप देख सकते हैं कि ऊपर आसमान में झगड़ा हो रहा है, हे भगवान, ठीक है। which drizzle blood upon the capital, और जब वो लड़ रहे हैं तो उनका जो खून निकल रहा है वो हम लोग के कैपिटल के ऊपर में टप 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 करके गिर रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से सुनोगे, द नॉइज ऑफ बैटल हर्टल्ड इन द स्ट्रीट, माने पूरा का पूरा जो जब युद्ध होता था आवाज होता ना, कभी तलवार भिड़ने का, कभी चीखने का, चिल्लाने, सारा आवाज हवा में गूंज रहा है। हॉर्स डिड ने ना, घोड़े का आवाज आ रहा है, ऐसे करता है घोड़ा कुछ ऐसा,
इस तरह की घोड़े की नेइंग करने की आवाज आ रही है। एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन, और मरने वाला आदमी रहा है, अम्मा मार दिया चाकू पेट में, कदा पेट हाथ काट दिया भाई। ठीक है, तो जो मरने वाले लोग हैं वो रो रहे हैं तड़प के, उनके पेन हो रहा है। ठीक है, और घोस्ट घूम रहा है भाई साहब। एंड घोस्ट डिड श्रीक एंड स्क्वील अबाउट द स्ट्रीट, और रास्ते में और स्ट्रीट में घोस्ट घूम रहे, चिल्ला के लगे, ब्रेक डांस करते हुए गुजरे। बोला आज हम फ्री हो गए ना। ठीक है, तो घोस्ट लोग, अब हड्डी जब चलेगा तो आवाज ही होगा ना, हड्डी आपस में बेटा काट काट काट। ठीक है, तो घोस्ट लोग का मजा आ गया, वो लोग रास्ते में घूम रहे। तो फिर उसकी वाइफ बोल रही है, सीजर दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज एंड आई डू फियर देम। तो वो बोल रही है, सीजर ये सारी चीजें यूजुअल कस्टम के बाहर हैं और मुझे इनका डर लगता है। ठीक है, तो क्या क्या डर की बात बता रही थी वो कैलिफोर्निया। सबसे पहले बोली कि सबसे अनयूजुअल बात यह है कि हमारे जो वॉचमैन है उसने देखा एक लायनस हैज बिल्ट इन द स्ट्रीट, कब्र खुल गई है, उसमें से जो डेड बॉडी से बाहर निकल गई है, आसमान में लड़ाई हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तलवार वाला सब चल रहा है, पूरा रैंक एकदम एकदम पूरा एकदम फॉर्मल स्क्वाड्रंट्स बने हुए हैं। ठीक है, पूरा रैंक बने, ऐसा लग रहा है कि पूरी सेना की सेना आई हुई है। उनका खून कहाँ गिर रहा है, कैपिटल के ऊपर गिर रहा है, घोड़े चिल्ला रहे हैं, है ना, जिनके जो मर रहे हैं वो दर्द से कराह रहे हैं। ठीक है, रास्ते में घोस्ट घूम रहे हैं। ठीक है, तो बोला सीजर ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये सब सुपरस्टिशियस तो है, लेकिन मुझे इसका डर लग रहा है, तुमको आज बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सीजर बोल रहा है, what can be avoided whose end is purposed by the mighty gods। बोला देखो भाई, अगर भगवान ही सबको मारने की कोशिश करेगा तो लोग क्या कर लेंगे, है ना। अगर गॉड ही बोला कि नहीं बेटा हो गया बहुत जी लिए, अर्थ का आप सत्यानाश करना, अर्थ को खत्म करना, तो फिर क्या कर सकते हैं। जब गॉड ही ने बोल लिया है कि आप सब ये सब सारे काम तो अनयूजुअल ऐसे होते नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है, डूम्सडे आने वाला है, अंतिम दिन आने वाला है। तो जब गॉड्स ही अगर सोच लेंगे कि हमको बर्बाद करना है तो उसको कौन रोकेगा। येट सीजर विल गो फोर्थ। ठीक है, लेकिन फिर भी सीजर जाएगा। सीजर भैया रजनीकांत है, समझा ना, सीजर भैया शाहरुख खान है, सीजर तो जाएगा। ठीक है ना। आजकल तो शाहरुख खान का बहुत सारा एकदम हमारा पिक्चर ना, कौन कौन से एक्टर अभी हम देखे नया, कौन सा आ रहा भाई बोलो तो। पठान था, उसके बाद अभी एक तो और आया कोई नया, वो क्या नाम नहीं है, एक नया है। जवान। हाँ जवान, जवान है ना। जवान। उसके अंदर तो पापा भी बहुत डायनामिक है, बेटा भी ताकतवर है, पापा शाहरुख खान ही डबल रोल कर रहा है ना। तो शाहरुख खान बोल रहा है, नहीं नहीं सीजर बोल रहा है, सीजर तो जाएगा भाई, सीजर रुकने वाला नहीं है। सीजर shall go forth, for this predictions are to the world in general as to Caesar। बोला ये जितना भी भगवान प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, ये दुनिया के लिए है, सीजर के लिए नहीं है भाई। सीजर नहीं डरता किसी घोस्ट वोस्ट से, घोस्ट आएगा हम उसको ऐसे बीच से काट देंगे, बिकॉज वी आर, आई एम सीजर। समझ आ रहा आपको, मेरा नाम में सीजर है, कहीं से भी काट देंगे। समझ आ रहा आपको। देखो अब ये तो बहुत ही लेजेंडरी डायलॉग्स है। ठीक है, ये डायलॉग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा डायलॉग शेक्सपियर ने लिखा है, जो कैलिफोर्निया बोल रहे हैं यहाँ पर। कैलिफोर्निया क्या बोल रही है, when beggars die there is no comet seen। ठीक है, क्या मतलब यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, the heavens themselves blaze forth the death of princes। बोल रहा है जब भिखारी मरते हैं ना तो भगवान वार्निंग देने नहीं आते, अगर भगवान वॉर्न दे रहा है तो कोई बड़ा आदमी का डेथ होने वाला है। ये बहुत ही प्यारा डायलॉग है, मेरे को तो बहुत पसंद है। क्या, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, है ना। तो भाई इसके अंदर एक इंस्पिरेशन है, जीवन में जीना है तो ऐसा जीना है कि भगवान भी बोले कि आज कोई बड़ा आदमी का डेथ होने वाला है ना। शायद शाही जिंदगी जीना, हम लोग कुछ बड़ा करना है ना। क्योंकि जब बड़ा आदमी मरता है तो भगवान भी उसको सलाम करते हैं कि ये आदमी था जो जीवन में इसने कुछ किया है, और इसके लिए कॉमेट्स भी प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया सीजर को बोल रही है कि अगर कोई छोटा मोटा आदमी मरने का बात होता ना, कैसियस मरने का बात होता, तो ये सब नहीं होता, सीजर का डेथ का बात है। इसी के लिए भगवान खुद आज वार्निंग्स दे रहे हैं, गॉड्स खुद वार्निंग दे रहे हैं, है ना। डायलॉग कैसा लगा, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन। समझ में आ रहा बात को, जब बेगर मरते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। समझ में आया हर्ष। इसी के लिए जब सर पढ़ाते हैं तो ऐसे बीच में यौन हाँ नहीं सर। करते उल्लू के चाचा की तरह। समझ में आ रहा बात। और अब चांटा अगर एक पड़ गया ना कान के नीचे पे तो बेटा चश्मा बाहर आ जाएगा। तुमको हम लास्ट क्लास में ये समझाए थे, है ना, सर समझा रहे हैं, सर का क्या चल रहा है सर। हाँ, कोई यहाँ पर पानी पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ के बैठा हुआ है, क्या चल रहा है सर, ऐसा पढ़ाई होगा। और जितने लेट के देख रहे हैं ना मेरा वीडियो, सब उठ के बैठ जाओ, क्लास चल रहा है यहाँ पे।
ये यूट्यूब के बच्चे लोग के लिए बोल रहा हूँ, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। और अगली बार हर्ष कुमार, अगर तूने मेरी क्लास में यौन किया तो सीजर को तेरे मुंह के अंदर घुसा दूंगा, याद रखना। मैं, अरे जूलियस सीजर नहीं, जो सीजर आता है जिससे जवान काट देते हैं, वो वाला सीजर घुसा दूंगा मुंह में, गधा कहीं का। बोल तो, ब्रूटस के नौकर का नाम क्या था? लूसियस। लूसियस था। और सीजर के नौकर का नाम क्या है? तो सीजर का नौकर ही नहीं है। अच्छा है ना, सर्वेंट माय लॉर्ड, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। अच्छा, नाम नहीं दिया सीजर की है। वाइफ का नाम क्या है? कैल्पोनिया। और ब्रूटस की वाइफ का नाम क्या है? पोर्सिया। कितना लड़का लोग बोल रहे हैं मिसेस ब्रूटस, देखिए कैसा कैसा बदमाश बच्चा लोग है दुनिया में। चलो, तो कैलिफोर्निया बोल रही है, when beggars die there are no comic scene, the heaven themselves blaze forth the death of prince। तो यहाँ पर एक कैलिफोर्निया डायलॉग मारती है, तो उसके उसके अगेंस्ट पे हमारा सीजर पीछे रहने वाला थोड़ी है, वो भी एक डायलॉग मारता है, मस्त डायलॉग मारता है। क्या? cowards die many times before their death, but valiant never taste of death but once। Of all the things I have heard, it thinks to me most suspicious, yeah, surprising that people should fear death, seeing death the necessary end will come when it will come। ये पूरा मेरे को पैराग्राफ याद है, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट में भूल गया हूँ, लेकिन ये मैं 1994 में याद किया था, अभी भी मेरे को थोड़ा थोड़ा डायलॉग्स याद है, ठीक है। तो सीजर क्या बोल रहा है? कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, मतलब जो डरपोक होता है ना, वो असली मौत से पहले हर रोज मरता है, ठीक है। जो कावर्ड्स होते हैं वो डेली मरते हैं, बट वैलियंट, लेकिन जो ब्रेव होता है वो सिर्फ एक बार मरता है, नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। इसको ना, इसको अलग लेवल पे मत ले जाना कि सर बोले कि जो कावर्ड्स है वो डेली मरता है तो हम जाके तलवार वार निकाल के लड़ाई करने लगे रास्ते में, ठीक है, जो वीर आदमी है वो एक ही बार, ये इसका मतलब अपना इंटरप्रिटेशन मत लगा देना। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ का मतलब होता है तुम लोग जो पढ़ने में डरते हो ना बच्चे, मैं तो पढ़ाई के हिसाब से पढ़ूंगा, जो बहादुर बच्चे हैं वो डेली पढ़ते हैं, मैथ से कोई नहीं डरता। जो डरपोक होते हैं वो मैथ से डेली डरते हैं, डेली रोते हैं, लेकिन जो ब्रेव होते हैं मैथ्स का सारा समझ करते हैं, डरते नहीं है वो, है कि नहीं। इसी के लिए मैं तेरे बोलता हूँ भिखारी की तरह नहीं पढ़ना है, एकदम अमीरों की तरह पढ़ना है, समझ में आ रहा है। डरना नहीं है हम लोग को पढ़ाई को लेकर, फर्स्ट आ रहा है क्लास में बॉय, समझ में आ रहा बात को। तो डरेगा तो डेली अपना पढ़ाई को देख के मरेगा, है ना। तो कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, बट वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। फिर सीजर क्या बोल रहा है? ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई हैव हर्ड, बोला मैंने दुनिया में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेंज क्या लगता है? इट सीम्स टू मी द मोस्ट स्ट्रेंज दैट मैन शुड फियर, बोला आदमी को डरने का क्या जरूरत है ना। सीइंग डेथ अ नेसेसरी एंड, बोला मरना तो है ही एक दिन, है कि नहीं। विल कम व्हेन इट विल कम, जिस दिन मौत आएगी उस दिन तो आएगी। तुम लोग राजेश खन्ना को जानते हैं? राजेश खन्ना का नाम सुना है तुम लोग? हाँ, नहीं जानता राजेश खन्ना को? सुना हाँ। नाम, नाम सुना राजेश खन्ना को? अक्षय कुमार को जानता है? अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार की वाइफ को जानता है? ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना का जो पापा था ना उसका नाम था राजेश खन्ना, ठीक है। राजेश खन्ना हम लोग की बॉलीवुड का, माने हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, उसका बहुत बड़ा हीरो है, माने सबसे पहला सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन से पहले राजेश खन्ना सुपरस्टार था, ठीक है। उसकी पिक्चर बहुत अच्छी है, ठीक है। उसकी एक पिक्चर है, उस पिक्चर में, उस पिक्चर का नाम शायद आनंद है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। उस पिक्चर में वो एक तो डायलॉग मारता है, उसमें बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया तो मैं ही नहीं, तो डरने का क्या बात, क्या? जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया तो मैं ही नहीं, तो डरना क्या, ठीक है। तो यहां पर भी सीजर कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, but valiant never taste of death but once। Of all the wonders that I have yet see heard, it's, ये कौन लड़का मेरा चोरी छुपे मेरा डायलॉग सुन रहा है तेरे पीछे में हर्ष? तो सबसे पैसा लेके बैठा कि सर लेक्चर देंगे हम, पीछे से लड़का लोग काहे पढ़ा रहा, कौन है वो? हाँ, तो मम्मी भी फीस लेके, तो सबसे फीस लेके 4 जन को बैठा के रखा है ना कि सर पढ़ा रहे, तुम लोग को फ्री में पढ़ाते हैं हम, सर का डायलॉग। इसी के लिए हेडफोन भी नहीं लगाया, नहीं लगाया हुआ है। अरे एक बार ऐसे ही हो गया मालूम है, हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा रहे थे, वहां पे एक लड़का था ऐसे, वो क्लास लेता था हमसे, तो वो ऐसे हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा रहे थे, वो सुन रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि ऐसे हम कोई जोक मारे होंगे, तो वो लोग पीछे जो बैठे थे उन लोग का भी हंसी निकल गया,
तो हम बोले यार एक लड़का 480, ये कैसे चल रहा है कहानी। तो फिर हम उसको पकड़े जाके, फिर हमको समझ में आया कि अरे यार ये तो भयंकर प्लेयर है, ये तो 4 लड़का लोग एक ही संग क्लास कर रहा है, फीस एक ही संग दे रहा है, 4 लड़का मजा ले रहा है, बताइए ये भी चल रहा है। एक बार हमको और एक जन बेवकूफ बनाया, बोला जुड़वा भाई था। हमको समझ में ही नहीं आया कौन सा भाई पढ़ने आ रहा है, एक पढ़ रहा है, मैंने 2 भाई पढ़ रहा है, एक ही वीडियो में आता था। 2 पढ़ रहा है एक साथ, ऐसे ऐसे चल रहा है कहानी। खैर एनीवेज, ठीक है आगे बढ़ते हैं। उतना देर में डायलॉग मारने के बाद क्या नाम है, जब सीजर का डायलॉग खत्म हो गया, सीइंग द डेथ अननेसेसरी एंड विल कम व्हेन इट कम, उतना देर में सर्वेंट लोग एंटर कर जाते, ठीक है। जो सर्वेंट को बोला ना जाके सैक्रिफाइस करके लाओ, वो आता है। तो सीजर पूछ रहा है उससे, व्हाट से द ऑगरर्स, ऑगरर्स मतलब प्रीस्ट। बोला प्रीस्ट ने क्या बोला सैक्रिफाइस करने के बाद, तो सर्वेंट बोलता है दे वुड नॉट हैव यू स्टर फॉर टुडे। और प्रीस्ट बोल रहे हैं सीजर को कि तुम आज घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। स्टर का मतलब गो आउट। प्लकिंग द एंट्रेल्स, बोला जब उन्होंने सैक्रिफाइस के बाद, जब उस जानवर का वो लोग गट्स बाहर निकाल रहे थे ऑफ एन ऑफरिंग, जब उसको ऐसे काट के अलग कर रहे थे, दे कुड नॉट फाइट अ हार्ट विद इन द बीस्ट, उनको बीस्ट के अंदर में दिल ही नहीं मिला। जिंदा कैसे था भाई, पंप कौन कर रहा था ब्लड, ठीक है। तो बोला जब उन्होंने सैक्रिफाइस दिया, उसको खोला उसको, तो उसके अंदर उसका बायोप्सी कर दिया बेचारे का पूरा, ठीक है, ऑपरेशन कर दिया उसका, तो उसके अंदर हार्ट ही नहीं निकला, ठीक है। अब सीजर का एरोगेंस देखो, सीजर ना हर चीज का एटीट्यूड अलग लेवल पे है भाई, वो हर चीज को अपने हिसाब से करता है, ठीक है। तो बोल रहा है द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कावर्डाइज, बोला नहीं नहीं, भगवान बता रहे हैं कि ये कमजोरी का निशानी है। अगर सीजर बाहर नहीं जाएगा इसका मतलब सीजर के अंदर दिल नहीं है, सीजर के अंदर हार्ट नहीं है। देखो हर चीज को वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, Caesar should be a beast without a heart if it should stay at home today for fear। बोला आज अगर डर के सीजर बाहर नहीं जाएगा तो भगवान उसको वार्निंग दे रहा है कि सीजर सीजर नहीं रहेगा, सीजर एक आदमी होगा बिना हार्ट के। इससे देखो एटीट्यूड दिखता है उसका, सीजर का है, एरोगेंस दिखता है उसका सीजर का। नो सीजर सेल नॉट। फिर देखो फिर डायलॉग, डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही। बोला डेंजर को पता है कि सीजर डेंजर से भी ज्यादा डेंजर है। ये तो पूरा हम लोग का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, मालूम है। हम लोग की हिंदी पिक्चर जितना डायलॉग मारती है सब शेक्सपियर से चोरी कर करके मारती है, ठीक है। और ये डायलॉग शेक्सपियर ने 300 साल पहले लिखा था। और सीजर क्या बोल रहा है कि डेंजर को पता है कि सीजर डेंजर से भी ज्यादा डेंजर है, ठीक है। अभी और सुनो एक और डायलॉग, बोला डेंजर और हम 2 शेर की तरह हैं जो एक ही दिन पैदा हुए, और मैं बड़ा भाई हूं और ज्यादा डेंजरस हूं। अलग लेवल है भाई, ठीक है। अरे हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या डायलॉग मारेगा जो शेक्सपियर मार रहा है। सीजर क्या बोल रहा है, नो सीजर सेल नॉट, डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही माने डेंजर, माने सीजर इज मोर डेंजरस देन डेंजर। वी आर 2 लायंस, हर्ष नहीं सीजर, ठीक है। वी आर 2 लायंस लिटर्ड इन 1 डे, बोला हम दोनों 2 शेर की तरह है। कौन कौन, सीजर और डेंजर, जो एक ही दिन बॉर्न हुए थे, और मैं बड़ा भाई हूं। एंड आई एम द एल्डर एंड मोर टेरेबल एंड सीजर शैल गो फोर्थ, और सीजर जाएगा, सीजर रुकेगा नहीं। अगर रुका तो भगवान बोलेंगे कि सीजर के दिल ही नहीं है, कावर्ड है, ठीक है। अब कैलिफोर्निया बोल रहा है पागल हो गया यार, इसको कैसे रोका जाए, आज ये गया तो लौट के नहीं आने वाली। तो कैलिफोर्निया बेचारी कोशिश कर रही है। तो कैलिफोर्निया बोल रही है अलास माय लॉर्ड योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस। तो कैलिफोर्निया बोल रही है अरे भाई तेरा ओवर कॉन्फिडेंस तेरा माथा खराब कर दिया भाई, तेरा जो कॉन्फिडेंस है वो तेरा सोच को, तेरा थॉट को कंज्यूम कर लिया है, माने तेरा विजडम, तेरी अकल को तेरे कॉन्फिडेंस ने खा लिया। और ऐसा होता है ना। कितनी बार बहुत दुख से बोलना पड़ता है, हमारे क्लास 10 के 11 के 12 के बच्चे नए नए बाइक चलाना सीख जाते हैं, है ना। फिर वो लोग अपने आप को जॉन एब्राहम समझ लेते हैं, ठीक है। फिर वो लोग रास्ते में अपना धूम 2 धूम 3 धूम 4 सब लगा लेते हैं, है ना। माने कॉन्फिडेंस उनका अलग लेवल पर है, ठीक है। और चलाते हैं बाइक को ऐसे कि पता नहीं। तुम लोग को पता ही होगा, मेरा एक इतना प्यारा बच्चा नवीन, जिसको बहुत सारे बच्चे जानते हैं, वो भी बाइक एक्सीडेंट में ही मरा है, सोचो। तो मेरे दिल के कितना करीब था, है ना। और उसका भी बाइक एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हुआ उसका। इसी के लिए मैं बार बार कभी ऐसा मौका लगता है तो जरूर बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। और जिस दिन उसका डेथ हुआ वो मुझसे पढ़ने आने वाला था मेरे घर पे,
ठीक है, मैंने ऐसे बहुत कम बच्चे जिनको मैं अपने घर बुलाता हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरा बहुत प्यारा बच्चा, और जानता पूरा मेरा यूट्यूब वीडियो में एकमात्र ऐसा बच्चा है जो मेरे बगल में बैठा है, एक वीडियो में, पूरे वीडियो में मेरे बगल में बैठा था, वो नवीन था। ठीक है, क्लास 6 में मेरे पास पढ़ने आया था, और क्लास 12 में बाइक से एक्सीडेंट हो गया, दैट टू ऑन 26 जनवरी, बताइए 26 जनवरी वाले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेड हुआ, बाइक से गिरा। तो उसी के लिए मैं बोलता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा काम मत करो। जो जाने वाले हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जैसे उनके उसके जो पेरेंट्स है, उसकी जो मम्मी है, ऑब्वियसली हम लोग जान, मैंने उसकी मम्मी से मैं मिलता हूँ, और जो उसकी मम्मी का हालत है बहुत खराब है, और मैं भी जब भी नवीन की बात करता हूँ तो मैं अंदर से टूट जाता हूँ, अंदर से हिल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं करो तुम लोग, समझे ना, ओवर कॉन्फिडेंस का भी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो सीजर का भी यहाँ पर, खैर कमिंग बैक टू सीजर, सीजर का भी हाल यही है कि वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में चला रहा है। वाइफ की बात सुन ले भाई, नहीं जाएगा एक दिन क्या हो जाएगा, है ना। तू सीजर है, डेंजर हमसे डरता है, हम लायन है, क्या है सर, है ना। तो यहाँ पे वो बोल रहा है योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, डू नॉट गो फोर्थ टुडे, बोलिए आज बाहर मत निकलो, कॉल इट माई फियर, बोला ऐसा बोल दो कि मेरा डर है, तू डरपोक नहीं है, मैं डरपोक अरे भाई तू बाप है, तू तू ठीक है, मैं डरपोक, मेरा नाम ले ले, ठीक है, कॉल इट माई फियर दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन। सबको बोलते भाई सीजर नहीं डरता, कैल्पोनिया डरती, ठीक है। वी विल सेंड मार्क एंथनी टू द सेनेट हाउस, मार्क एंथनी जानता है सीजर का फ्रेंड है, तो बोला आज हम लोग मार्क एंथनी को सेनेट भेज देंगे, कैपिटल भेज देंगे, और बोल देंगे आज सीजर नहीं आ सकता, एंड ही सेल से यू आर नॉट वेल टुडे, ठीक है, और वो जाके बोल देगा आज सीजर बीमार है, तो सीजर आज नहीं आएगा। लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल इन दिस, और वो बोल रही है मैं तुम्हारे सामने नील डाउन हो जाती हूँ, तुम्हारे सामने नील कर रही हूँ, झुक रही हूँ, और आज तुम मेरी बात मान लो, आज तुम बाहर मत जाना, समझ में आ रहा है। तो सीजर का फिर देखो एटीट्यूड अलग लेवल पे चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, मार्क एंथनी सेल से आई एम नॉट वेल, मार्क एंथनी क्या बोलेगा, सीजर बीमार है, एंड फॉर योर ह्यूमर, और तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे डर के कारण मैं घर में रुक जाऊंगा, ऐसा कैसे होगा। कौन है मार्क एंथनी, सीजर डर, क्या बोलेगा सीजर बीमार है ना, सीजर नहीं है बीमार। उतनी देर में देखो जो कॉन्स्पिरेटर्स का प्लान है उनको भी डर लग रहा था कि शायद सीजर नहीं आएगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पोर्शिया ने सीजर को 99% कन्विंस कर दिया है कि नहीं जाएगा, नहीं कैल्पोनिया, राइट, कैल्पोनिया ने उसको कन्विंस कर दिया है, ठीक है। तो उसको, उसकी बात को चेंज करने के लिए सारे कॉन्स्पिरेटर्स एक एक करके सीजर के घर आ रहे हैं। सबसे पहले आया डीसीएस ब्रूटस, ठीक है, उसको पटाने के लिए। तो सीजर बताओ देखो डीसीएस ब्रूटस आ गया, ही सेल देम, टेल देम सो, मतलब छोड़ मार्क एंथनी को नहीं भेजेंगे, ये डीसीएस ब्रूटस बोल देगा सीजर आज नहीं आएगा, जाओ जाके बोल दो, ठीक है। तो डीसीएस ब्रूटस आके बोलता सीजर ऑल हेल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉरो वर्दी सीजर, आई कम टू फेच यू टू सेनेट हाउस, मतलब आज मैं आया हूं आपको सेनेट हाउस लेके जाने के लिए, ठीक है। तो सीजर बोलता है यू आर कम इन अ वेरी हैप्पी टाइम, बोला सही टाइम पे डीसीएस ब्रूटस, ठीक है, टू बियर माई ग्रीटिंग टू द सेनेटर्स, जाओ मेरा जो ऑर्डर है जाके सेनेटर्स को बोल दो, क्या बोल दो, एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे, कैनॉट इज फॉल्स, बोला जाके बोल दो आज सीजर नहीं आएगा, कैनॉट आ नहीं सकता ये गलत बात है, ठीक है, और डेयर नॉट, और मुझे डर लगता है आने में, ये तो और भी गलत है, जाके बोल दो आई विल नॉट कम, पत्थर की लकीर, टेल देम सो, बस सीजर बोला ना, एंड दैट्स द बॉटम लाइन, बिकॉज़ स्टोन कोल्ड सेड सो, डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता है, स्टोन कोल्ड का डायलॉग है ना। तो सीजर बोलता है नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, सीजर बोला नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तो कैल्पोनिया पीछे से बोलती है अरे नहीं नहीं बोलते ना वो बीमार है, से ही सिक तो सीजर बोला सीजर झूठ बोलेगा, जानता नाम क्या मेरा, जूलियस सीजर, सेल सीजर सेंड अ लाई, have I in conquest stretched mine arms so far to be afraid to tell gray beards the truth, ठीक है। तो बोला सीजर झूठ बोलेगा, सीजर ने इतना इतना जीत किया है ना, सीजर ने इतना अपना कंट्री को फैलाया है, इतना किंगडम्स को विजय किया है, विन किया है, माने हमने अपना किंगडम को इतना स्प्रेड किया है, और वो जो सेनेट में जो बुढ़े बैठे हैं ग्रे बियर्ड्स, उनसे मैं झूठ बोलूंगा कि मैं बुखार में हूं, जाके बोल देना सीजर नहीं आएगा, बस और कुछ बोलने का दरकार नहीं है, ठीक है। गो टेल देम सीजर विल नॉट कम, दैट्स इट, बॉटम लाइन। तो यहाँ पर सीजर का एरोगेंस दिखता है ना, सीजर अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया है कि सीजर जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर है और कुछ करने का जरूरत नहीं है।
कुछ ये सारा जो उसका कैरेक्टर है शायद ब्रूटस ने देख लिया था, उसका एरोगेंस ब्रूटस को समझ में आ गया था, इसी के लिए ब्रूटस सीजर के अगेंस्ट चला गया। ठीक है, डीसीएस ब्रूटस क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है यार ये क्या हो गया, प्लान की बैंड बच गई, क्या आएगा नहीं तो कैसे होगा, मारेंगे कैसे भाई, आज तो प्लान करके रखा हुआ। डीसीएस ब्रूटस, most mighty Caesar, let me know some cause, lest I be laughed at when I tell them so. डीसीएस ब्रूटस बोल रहा है यार कुछ तो बताओ रीजन, मैं जाके बोलूंगा सीजर नहीं आएगा सब हंसेंगे मेरे ऊपर, यार कुछ तो बोलो, क्या बोलूं मैं जाके। ठीक है, तो सीजर बोल रहा है जाके बोल दो मेरी मर्जी, नहीं आएगा, जाओ सब। द कॉज इज इन माई विल, ठीक है, आई विल नॉट कम, दैट इज इनफ टू सेटिस्फाई द सेनेट। बोला सीजर बोला है मेरी मर्जी, मैं नहीं आऊंगा और सेनेट मुझसे क्वेश्चन कर लेगा, इतना हिम्मत सेनेट के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुमको मैं अच्छे से जानता हूं, बट यू आर फॉर योर प्राइवेट सेटिस्फैक्शन, पर तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमको जानता हूं और मैं तुमको लव करता हूं, तुमको प्यार करता हूं, तुम मेरे ही अपने आदमी हो, तुमको मैं बता देता हूं रीजन, पर सेनेट को रीजन देना मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारे को बता देता हूं कि बिकॉज आई लव यू आई विल लेट यू नो कैल्पोनिया हियर माई वाइफ स्टेज मी एट होम। बोला मेरी वाइफ जो है कैल्पोनिया, वो नहीं चाहती कि मैं आज जाऊं बाहर। ठीक है, बोले कल रात को उसने एक सपना देखा था, शी ड्रीम्ड टुनाइट दैट शी सॉ माय स्टैचू व्हिच लाइक अ फाउंटेन विद एन 100 स्पाउट्स डिड रन प्योर ब्लड। और उसने कल उसने देखा, मेरी वाइफ ने एक सपना देखा, ठीक है, कि क्या देखा कि मेरा स्टैचू, ठीक है, सीजर का स्टैचू, उसके अंदर में काफी ज्यादा होल्स हो गए, माने सीजर के स्टैचू में स्प्राउट्स हो गए, जैसे दिखता है फाउंटेन का, झरना का जो पानी निकलता है ना, ऐसे स्प्राउट्स हो गए हैं, और सीजर की स्टैचू से हर जगह से ब्लड गिर रहा है। समझ में आ रहा है, माने सीजर का स्टैचू बन गया फाउंटेन, और वहां से हर जगह से ब्लड गिर रहा है, और बहुत सारे रोमन्स, ठीक है, बड़े बड़े माने एकदम लस्टी रोमन्स, माने एकदम माने बहुत सीनियर माइटी माने स्ट्रॉन्ग रोमन्स आ रहे हैं। ठीक है, वो लोग सब हंसते हुए आ रहे हैं, केम स्माइलिंग एंड डिड बेथ देयर हैंड्स इन इट, और बहुत सारे रोमन्स आके सीजर के खून से अपना हाथ धो रहे हैं। ठीक है, माने सीजर का स्टैचू जो है उसके अंदर से पूरा स्प्राउट्स हो गया है, छेदा हो गया है, उसके अंदर से खून गिर रहा है, और रोमन्स लोग बड़े बड़े जैसे माने जो फेमस रोमन्स हैं रोम के, वो लोग आके उस पर अपना हाथ धो रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ड्रीम है ये कैल्पोनिया ने देखा है, और इसके लिए वो डर रही है। ठीक है, एंड दिस डज सी अप्लाई फॉर वार्निंग्स एंड पोर्टेंट्स, बोल रही है, और ये जो ड्रीम है ये उसको लगता है ये उसकी वार्निंग्स है और ये साइन है। एंड इवल इमिनेंट्स माने दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो है ये एक वार्निंग साइन है, और ऐसा शायद मेरे संग हो सकता है, कल मेरी माने हो सकता है मैं एक्चुअल में मेरे संग ऐसा हो सकता है, तो ये एक वार्निंग साइन है। ठीक है, इसी के लिए वो मेरे को बोल रही है कि आज मुझे घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा बात को? अब डीसीएस ब्रूटस बोल रहा है ये क्या हो गया कुछ करना पड़ेगा। तो डीसीएस ब्रूटस बोलता है जो सपना देखी है कैल्पोनिया उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत, माने वो उसको इंटरप्रेट गलत कर रही है, तो बहुत अच्छा सपना है, ये बुरा सपना थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छा सपना है। सीजर बोल रहा है कैसे अच्छा है समझा, तो बोल रहा है दिस ड्रीम इज ऑल अ मिस इंटरप्रेटेड, माने ये जो ड्रीम है इसको गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है। इट इज अ विजन फेयर एंड हैंडसम फॉर्चुनेट, बोल रहा है ये जो विजन है, ये जो ड्रीम है तो बहुत अच्छा ड्रीम है। योर स्टैचू स्प्राउटिंग ब्लड इन मेनी पाइप्स, बोला उसने क्या देखा, तुम्हारे स्टैचू से ब्लड निकल रहा है सब जगह से। ठीक है, इन विच सो मेनी स्पाइलिंग रोमन्स बेथेड, जिसके अंदर रोम आके नहा रहा है, सिग्निफाइज दैट फ्रॉम यू ग्रेट रोम सेल सक रिवाइविंग ब्लड, बोला ये तो ये बता रहा है कि तुमसे, तुम्हारे खून से पूरे रोम को एनर्जी मिलेगा, माने तुम्हारा जो ब्लड है वो हम लोग का लाइफ ब्लड बनेगा, वो हम लोग के लिए एनर्जी का काम करेगा, माने तुम्हारा जो ब्लड है वो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करेगा। ठीक है, एंड ग्रेट मैन, और बड़े बड़े लोग तुम्हारे ब्लड के आके टिंचर्स की तरह यूज करेंगे, टिंचर माने मेडिसिन, माने तुम्हारा खून आने वाले रोमन्स के लिए दवाई का काम करेगा। ठीक है, रेलिक्स का काम करेगा, रेलिक मान होता है जो साधु का, जैसे कोई बड़े जैसे गौतम बुद्धा थे ना, जब उनका डेथ हो गया तो हम लोग उनका नेल, उनका हेयर, उनका कुछ ना कुछ सामान संभाल के रखे, वो रेलिक की तरह काम करता है। तो वैसे वो तुम्हारा जो खून है उसमें लोग अपना हैंकरचिप डुबा डुबा के अपने घर में रखेंगे कि ये सीजर का ब्लड है, महान सीजर का ब्लड है। ठीक है, एंड कॉग्निजेंस, ठीक है, और उसको एक डिस्टिंक्शन रखेंगे क्योंकि रोम में सीजर जैसा कोई आज तक आया ही नहीं है।
दिस इज व्हाट कैल्पोनियाज ड्रीम इज सिग्निफाइड। ये कैल्पोनिया का ड्रीम है। सीजर बोला क्या, मेरा खून लोग घर में रखेगा, डुबा के रखेगा, मेरे खून से दवाई बनेगी, हाँ मेरा खून से लोग रिवाइव करेंगे। बिल्कुल सही बोला, ऐसा ही होगा। ये कैल्पोनिया तो पागल है, ये गलत इंटरप्रेट करती है। तू ठीक बोल रहा है डिसियस ब्रूटस, तू सही बोल रहा है। सीजर महान है, सीजर का खून तो रेलिक है, सीजर का खून से मोमेंटम बनेगा, है ना, लोग अपने घर में रखेंगे उसको, ठीक है। एंड दिस वे यू हैव वेल एक्सपाउंडेड इट, तो सीजर बोल रहा है तुमने इसको बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट किया है। अब डिसियस ब्रूटस बोलता है आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से, बोल रहा है मैंने अच्छे से इंटरप्रेट किया है कि नहीं किया है, मेरे पूरी बात सुन ले फिर बताना मेरे को, मैं और भी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है अब देखो उसको एक तो लॉलीपॉप फेंक रहा है, क्या बोल रहा है, एंड नो इट नाउ, बोला मैंने सुना है द सेनेट हैव कंक्लूडेड टू गिव दिस डे अ क्राउन टू माइटी सीजर, मुझे कहीं ना कहीं से पता चला है कि आज सेनेट ने डिसाइड किया है कि सीजर को क्राउन देगा, आज सीजर को राजा बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर तुम आज ही नहीं जाएगा तो हो सकता है कल उन लोग का मूड चेंज हो जाए, ठीक है। एंड इफ यू सेंड देम वर्ड यू विल नॉट कम, देयर माइंड्स में चेंज, अगर तुम आज बोलेगा हम नहीं आएंगे तो हो सकता है कल उनका माइंड चेंज हो जाए, ठीक है। Beside it were a mock apt to be rendered for someone to say break up the Senate till another time when Caesar wives shall meet with better dreams, और हो सकता है कि कुछ सेनेटर तो सरकाजम भी मारे, सरकास्टिक रिमार्क मारे कि भैया पार्लियामेंट बंद कर दो क्योंकि सीजर की वाइफ को गलत सपना आया है, जब सीजर की वाइफ को अच्छा सपना आएगा तब हम सेनेट खोलेंगे। तो कुछ लोग तो सरकाजम भी करेगा कि नहीं नहीं भाई सीजर की वाइफ बोल रही स्टैचू से खून निकल रहा है, आज सीजर नहीं आएगा, कल जब सीजर की वाइफ देखेगी स्टैचू पे गार्लैंड पड़ रहा है तब सीजर आएगा। तो कोई इसको एज अ सरकाजम की तरह भी यूज कर सकता है, ठीक है। If Caesar hide himself, shall they not whisper, "Lo, Caesar is afraid"? बोला और आज जब मौसम इतना खराब है, पूरा डरावना चल रहा है और सीजर घर से बाहर नहीं आएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि सीजर डरपोक है, ठीक है। Pardon me, Caesar, for my dear love who are proceeding bids me tell you this, and reason to be my love is liable. बोल रहा है मुझे माफ करो सीजर, लेकिन हम लोग का आने वाला फ्यूचर जो है, तुम आने वाले टाइम पे राजा बनोगे और हम लोग आगे बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं तुमको प्यार करता हूँ, इसी के लिए मैं तुमको ये सब चीजें बता रहा हूँ, और ना मुझे बताने की क्या जरूरत है, नहीं जाना है तो मत जाओ, ठीक है। लेकिन नहीं जाओगे तो लोग तुमको डरपोक समझेंगे और लोग सोचेंगे कि सीजर एकदम क्या नाम है डरपोक है, ठीक है। अच्छा ये अभी हम लोग 10 मिनट्स के बाद इसका पार्ट 2 भी बना लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग 10 मिनट्स के बाद मेरे से मिलना, 10 मिनट्स का ब्रेक है, पानी वानी पी लो, ठीक है, फिर हम लोग इसका कंक्लूडिंग पार्ट करेंगे, ओके। तुम दोनों यही रहना, हर्ष और ऋषि का 10 मिनट्स के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग इसका बाकी का पार्ट को भी आज ही कंक्लूड करेंगे, ओके। सो 10 मिनट्स का ब्रेक सबके लिए, पानी वानी पी लो आराम से। सो लेट्स कंटिन्यू। जब डीसीएस ब्रूटस पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर देता है कैल्पोनिया का उसका स्पीच का, माने उसके जो डर है उसका, तो सीजर अब एक्चुअली डीसीएस ब्रूटस की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाउ फुलिश डू योर फियर सीम नाउ कैल्पोनिया, आई एम अशेम्ड आई डिड यील्ड टू दैट। बोल रहा है यार तुम्हारा ड्रीम्स, अब जो तुम्हारा थॉट है या तुम्हारा डर है वो कितना फुलिश लग रहा है, और मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारी बात कहीं ना कहीं मान गया, ठीक है। एकदम फालतू बात है, जाओ यहाँ से। गिव मी माई रोब और आई विल गो, जाओ मेरा रोब लेकर आओ। रोब होता है तो बड़ा जैसा लूज गारमेंट होता है, आउटर गारमेंट जिसको पहना जाता है, ठीक है। और मैं जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब सीजर को लेने के लिए सारे कॉन्स्पिरेटर्स घुस गए, ठीक है। पब्लियस भी आ गया, ब्रूटस भी आ गया, लिगैरियस भी आ गया, मेटलस सिम्बर भी आ गया, कैस्का भी आ गया, ट्रिबोनियस भी आ गया, सिना भी आ गया, सब लोग आ गया। बोले चल मिल के तेरे को लेकर जाएंगे और जाके मारेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स उसके घर पहुंच गए, ठीक है। तो सीजर उन लोग को देख के बोलता है लुक वेयर पब्लियस इज कम टू फेच मी, बोला देखो पब्लियस आया मेरे को लेने के लिए। पब्लियस, गुड मॉर्निंग सीजर। सीजर, वेलकम पब्लियस, व्हाट ब्रूटस आर यू स्टर्ड सो अर्ली टू, बोला अरे ब्रूटस तू भी सुबह से जल्दी उठ गया, तू भी लेने आया है। फिर देखता है कैस्का को, बोलता गुड मॉर्निंग कैस्का, अरे गुड मॉर्निंग कायस लिगैरियस, Caesar was never so much your enemy as that same ague which had made you lean. अब वहां पर एक आदमी है कायस लिगैरियस, ठीक है। तो वो सीजर को पसंद नहीं करता, ठीक है, लेकिन सीजर को लेने आया है क्योंकि वो कॉन्स्पिरेटर का टीम है। तो वो एकदम पतला दुबला हो गया है,
तो सीजर का है, और सीजर को ये मालूम है कि लिगैरियस जो है वो सीजर को पसंद नहीं करता है, उससे नफरत करता है। तो सीजर उसको बोलता है अरे यार मैं तेरे से इतनी दुश्मनी नहीं करता, मेरे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तूने कोई बीमारी पाल ली है, हो सकता है मेरा गुस्सा ही तेरी बीमारी है जिसके कारण तू इतना पतला दुबला हो गया है, ठीक है। फिर सीजर बोल रहा है व्हाट इज द क्लॉक, कितने बजे, अपन को चलने का टाइम हो गया, कितने बजे। ब्रूटस, सीजर इट हैज स्ट्रकन 8, बोला 8 टाइम बजा, टंग टंग टंग, माने सुबह का 8 बज गया। सीजर, आई थैंक यू फॉर योर पेन्स एंड कर्टेसी, तो बोल रहा है सबको बोला थैंक यू, तुम लोग सब इस ऐसे टाइम पर मुझे लेने आए हो और थैंक यू वेरी मच, हम लोग सब अभी संग में सब लोग संग में चलेंगे। उतनी देर में देखता है मार्क एंथनी भी आ रहा है, एंथनी इसका सबसे फेवरेट एकदम राइट हैंड है इसका, ठीक है। बोला ओह एंथनी भाई साहब जो रात भर मस्ती करते रहते हैं, ये भी उठ गए सुबह सुबह, है ना। सी एंथनी दैट रिवेल्स लॉन्ग ओ नाइट्स इज नाउ स्टैंडिंग अप, गुड मॉरो एंथनी, बोला एंथनी जिसका आदत है रात भर पार्टी करने का, ये भी आज सुबह सुबह उठ गया है, गुड मॉर्निंग एंथनी। एंथनी, सो टू मोस्ट नोबल सीजर, और वो भी सीजर को गुड मॉर्निंग बोलता है। सीजर अपने सर्वेंट को बोलता है बिड देम प्रिपेयर विद इन, आई एम टू ब्लेम टू बी दस वेटेड फॉर, बोला सब लोग अंदर तैयारी कर लो, ठीक है, हम लोग सब आए हैं, हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, पार्टी तो थोड़ी बहुत करेंगे, ठीक है, पार्टी मतलब थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह सुबह सब लोग आया हुआ है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है नाउ सिना एंड मेटलस व्हाट ट्रिपोनियस, अब यहाँ पर सीजर 3 कॉन्स्पिरेटर को बोलता है, सीना, मेटलस और ट्रिपोनियस, आई हैव एन आर्ट टॉक इन स्टोर फॉर यू, तुम लोग तीनों से मुझे 1 घंटा बात करना है, कोई जरूरी काम है मेरे को। रिमेंबर दैट यू कॉल मी टुडे, तुम लोग जरूर मेरे आसपास रहना, और तुम लोग मुझको बोल देना अरे सीजर आपको क्या काम था हम लोग से, मुझे तुम लोग से 1 घंटा कम से कम चाहिए, तुम लोग से 1 घंटा की बात है, ठीक है, मेरे पास में ही रहना, बी नियर मी विच आई मे दैट आई मे रिमेंबर यू, तुम लोग मेरे पास आसपास ही रहना जिससे मुझे याद रहे कि मुझे तुम लोग से कोई काम है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनस बोलता है सीजर आई विल, ट्रिब्यूनस बोलता है हाँ मैं तेरे पास रहूंगा। फिर पीछे साइड में बोलता है मैं तेरे इतने पास रहूंगा कि तेरे दोस्त सोचते कि काश तो मुझसे दूर रहता, है ना, माने इतने पास रहूंगा कि तुझे आज तेरा काम तमाम करना है, ठीक है। तो ट्रिपोनियस बोलता है एंड सो नियर विल आई बी दैट योर बेस्ट फ्रेंड शैल विश आई हैड बीन फर्दर, मैं इतने पास रहूंगा कि तेरे बेस्ट फ्रेंड ये विश करते कि काश ट्रिपोनियस इतने पास नहीं होता, ठीक है। अब सीजर खत्म होने वाला है, 2 खाली पैराग्राफ बाकी है। सीजर बोलता है गुड फ्रेंड्स गो इन एंड टेस्ट सम वाइन विद मी, बोला आइए सब लोग हम लोग अंदर चलते हैं, थोड़ी सी वाइन पियेंगे, और लाइक फ्रेंड्स, और हम लोग दोस्तों की तरह यहाँ से सीधे जाएंगे कहाँ पे, कैपिटल, विल स्ट्रेट अवे गो टुगेदर, ठीक है। नाउ ब्रूटस का दिखा रहा है, ब्रूटस जब ये सीजर बोलता है कि वी विल गो लाइक फ्रेंड्स, है ना, तो ब्रूटस बोलता है हर लाइक फ्रेंड्स नहीं होते, माने हर अच्छा दोस्त नहीं होता है, और तू ये जो हम लोग को अच्छा दोस्त मान रहा है ये सोच के मेरा दिल दुखता है। तो यहाँ हम लोग को दिखता है कि ब्रूटस एक्चुअली सीजर को प्यार करता था, उसका रियल फ्रेंड था, लेकिन कैशियस ने उसको ऐसा मैनिपुलेट कर दिया जिसके कारण वो ये करना चाहता है, अभी भी इसके दिल में काफी तकलीफ है। तो ब्रूटस क्या बोल रहा है दैट एवरी लाइक का मतलब मतलब आई लाइक यू, है ना, बोल रहा हर लाइक इज नॉट द सेम, हर लाइक नहीं होता, बहुत लोग जो तुमसे दुश्मनी करना चाहते हैं या तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं वो बड़े प्यार से तुमसे मिलते हैं, ना, ऐसे दिखाते हैं कि आई लाइक यू बट दे डोंट लाइक यू, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है दैट एवरी लाइक इज नॉट द सेम ओ सीजर, द हार्ट ऑफ ब्रूटस अर्न्स टू थिंक अपॉन, और जब ब्रूटस ये बात सोचता है कि तुमने हम लोग को लाइक फ्रेंड समझा है तो मेरा ये दिल दुखता है ये सोच के, क्योंकि हर दोस्त नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्ट 2 सीन 2 है, याद रखना शेक्सपियर के जितने भी प्ले होते हैं उन सबके अंदर एक मॉरल साइंस होता है, एक लाइफ की बहुत बड़ी सीख होती है। तो अगर आप इस सारे प्ले को ठीक से समझोगे, इसको सोचोगे, इसको अपने लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे, देन यू विल बी अ वाइजर मैन, अंडरस्टूड। तो ये खाली प्ले नहीं है, ये लाइफ का एक मॉरल भी है, ओके। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, ठीक है। हर्ष आई विल सी यू इन 10 मिनट्स फॉर मैथ्स क्लास, 5 मिनट्स।